पे एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। ये है पोपटलाल। कौन है? ये है पोपटलाल। इनका नाम लिख देते हैं। ये है पोपटलाल और ये है खजांची। ये कौन है? ये है खजांची। ये कहानी के रूप में आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझाएंगे। पोपटलाल और खजांची को ध्यान रखिएगा। ये है खजांची और ये है पोपटलाल। अब इसमें आपको ये केयर करना है कि जैसे पोपटलाल है तो पोपटलाल तो एक इंसान हो सकता है। खजांची का मतलब क्या होता है? धन मालिक होता है। खजांची का मतलब धन का मालिक होता है। अब यहाँ पोपटलाल की लड़की की शादी होती है। किसकी शादी होती है? लड़की की शादी होती है और दहेज में देने के लिए 5,000 रुपये कम होता है। कितना रुपये कम होता है? 5,000 रुपये कम होता है। और 5,000 रुपये कम होता है तो ये जाते हैं खजांची के पास। किसके पास जाते हैं? खजांची के पास जाते हैं। और खजांची जो है, खजांची से कितने रुपए लेते हैं? खजांची से ये 5,000 रुपये ले लेते हैं। लेकिन खजांची कहता है कि हम पैसे तो आपको दे देंगे, लेकिन उस पैसे पे 1 वर्ष पे कितने का ब्याज लगेगा? तो 1 वर्ष पे आपसे 10% का ब्याज लगेगा। कितने प्रतिशत पे? तो ये पोपटलाल के लड़के की शादी होती है तो ये कहते हैं कि हमें परसेंट से मतलब नहीं है, हमें अपनी इज्जत से मतलब है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, खजांची कहते हैं कि ठीक है ले लो, लेकिन 10% के हिसाब से लगेगा। अब इन पोपटलाल के लड़के की शादी हो जाती है, अच्छे से समय वगैरह बीत जाता है, पूरे 2 साल हो जाते हैं। और 2 साल होने पे ये जो पोपटलाल हैं ये अपना पैसा खजांची को ले जाके देने के लिए जाते हैं। तो बताइए कि ये लेने के लिए तो 5,000 रुपये लिए थे। पोपटलाल जो है खजांची से लेने के लिए 5,000 रुपये लिए थे, लेकिन इनको कितने रुपए वापस देना होगा खजांची को? तो अब यहाँ सूत्र होता है साधारण ब्याज का। उसी नियम से करेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी सूत्र से करेंगे। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। अब यहाँ जो खजांची हैं, खजांची इनको कितना रुपये उधार दिए थे? तो यहाँ मूलधन हो जाएगा 5,000 रुपया। और दर क्या रखे थे? तो ये दर रखे थे 10%। और समय कितने दिन का है लगा है? समय लगा है 2 वर्ष का, और बटा में 100 निकालेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 50 गुणे 10 गुणे 2। अब इसको गुणा करेंगे तो 50 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा? 5 गुना के 10। ये कितना रुपये होगा? 1,000 रुपये। तो इनका साधारण ब्याज हो गया। 1,000 रुपये इनका क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। अब इनको कितना मिश्रधन वापस करना है? साधारण ब्याज तो ठीक है, लेकिन इन्होंने मूलधन भी लिया है, तो मिश्रधन बराबर होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और मूलधन इन्होंने कितना लिया था? 5,000 रुपये लिए थे। और साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है? 1,000 रुपये हो रहा है। तो अब ये खजांची को कितने रुपए वापस करेंगे? 6,000 रुपये वापस करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है।